आपके दोनों विटनेस को बुलाइए। अब एक्चुअली सब फिटनेस तो नहीं है। लेकिन मैडम, विटनेस के बिना शादी कैसे हो सकती है? डॉक्यूमेंट्स पर विटनेस के साइन बहुत जरूरी है। अरे ये वही हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की है ना जो टीवी पे बता रहे थे? हाँ, जो अपना घर परिवार छोड़ के आई, जो ऐसी शादी जो शादी का कोई गवाह बनने के लिए भी तैयार नहीं है। आई एम सॉरी, बिना विटनेस के शादी नहीं हो सकती। देखिए सर, इस गांव में तो हमारे प्यार को किसी ने समझा नहीं। सर, एक देश के कानून पर ही हमें भरोसा है। प्लीज सर, आप कोई रास्ता दिखाइए सर। प्लीज आप ऐसा मत कहिए सर। आई अंडरस्टैंड, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अभी हम कोर्ट मैरिज के रूल्स को तो बदल नहीं सकते। अरे कितना पत्थर दिल होगा वो इंसान जो अपने जिंदा बेटे का पिंडदान अपने हाथों से कर रहा हो। आप उसको आशीर्वाद नहीं देना चाहते ना? कोई बात नहीं, भारत का संविधान देगा उसे आशीर्वाद। लेकिन मैं आपको नील के जीते जी उसका पिंडदान नहीं करने दूंगा। जा रहा हूं मैं नील और उसकी बुआरी को अपने घर लाने। आज तक इस घर में जो गलतियां होती रही अब नहीं होंगी, और अगर किसी ने मुझे उन्हें लाने से रोका तो मैं पुलिस की मदद लेकर उन्हें इस घर में लाऊंगा। खुदाम्बरी, अंदर जाओ और बच्चों के स्वागत की तैयारियां करो। जाओ। हाँ। ये आप क्या कर रहे हैं रहमत साहब? पैसे तो आप पहले ही ले जा चुके हैं। ये हीरो का हार, ये जेवर, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। आप जानते हैं इस वक्त मुझे पैसों की कितनी सख्त जरूरत है। मैं आपसे वादा करती हूँ कैंपेन पूरा होते ही आपकी पाई पाई लौटा दूंगी। अरे कोई फायदा नहीं तुम्हारा कैंपेन करने का। बड़ी आई थी अपनी सौतेली बेटी के साथ जंग लड़ने के लिए, हरा दिया ना उसने। कालक पहुंच तुम्हारे मुंह पे। इलेक्शन जीतने का ख्वाब भूल जाओ गलाला। चाहिए इसको। रहमत साहब मेरी बात तो सुनिए। मेरे इतने महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया नील और चाहत ने। दुनिया से बगावत करके मोहब्बत करना चाहते हैं। हीर रांझा, लैला मजनू जैसा मकाम हासिल करना चाहते हैं। तो ठीक है, उन्हीं की तरह इन्हें भी अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। जिंदा नहीं बचेंगे अब नील और चाहत। गजाला, चाहत की जान लेने की बात कर रही हो तुम? अपने ही घर की बेटी का कत्ल करोगी? इसमें कसूर आपका भी है बड़ी अम्मी। आप ही ने नील और चाहत की मोहब्बत की तरफदारी की थी जो उन्हें मेरे खिलाफ जाने का हौसला मिला। और फिर आपको किस बात से एतराज है? आप तो ये बात मानते हैं ना कि चाहत ने उस गैर मजहबी लड़के के साथ जाके हमारे मजहब का सर नीचा किया है, और ताकि दोबारा कोई नौजवान ऐसी जुर्रत ना करे, नील और चाहत की मोहब्बत की दास्तान को दफन होना ही होगा। आपको दो गवाह चाहिए ना? इनके प्रेम के एक गवाह तो स्वयं भोलेनाथ है, और दूसरे हैं खुद अल्लाह पाक। बच्चा यूं समझ लो कि उन्होंने हमें इनकी मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए भेजा है। हमने टीवी पर देखा कि अपने प्रेम के लिए ये दोनों पूरी दुनिया से लड़ गए। धर्म ऐसे प्रेम का शत्रु नहीं हो सकता। हम दोनों बनेंगे इनकी शादी के गवाह।
अल्लाह दोनों की जोड़ी बनाए रखे। शादी मुबारक हो। हो रहे वो दोनों। आगे नहीं बढ़ना। मैं भी देखता हूँ कौन क्या बिगाड़ता है हमारा। हम दोनों हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। हम दोनों को जुदा करना तुम लोगों के बस की बात नहीं है। बहुत उड़ रहा है, हड्डियां तोड़ देते इसकी। रुको। मामा जी, खबरदार, अगर किसी ने हमारे बच्चों की तरफ आग भी उठा के देखा तो ये भी उसी पंडित के घर से, आज ये भी नहीं बचेगा। मारो। रुक जा। अभी तो जा रहे हैं, लेकिन याद रखना आज नहीं तो कल तुम लोग बाजी के हाथ लगोगे, तब देख लेंगे तुम लोगों को। आज जाकर बोल दो सर पर कफन बांध लिया हम लोगों ने, किसी से नहीं डरने वाले हम। शादी की शुभकामनाएं बच्चों। चलो घर चलो। अरे तुम दोनों की जगह अपने घर में, अपनों के बीच। हाँ नहीं मामा जी, व्यास जी। तू जीजा जी की चिंता मत कर। अरे पिता है वो तेरे। तुम दोनों को सामने देखेंगे ना एक साथ, तो उनकी नाराजगी एकदम खत्म हो जाएगी। नवेली की माँ, अरे कलश लेके आओ जल्दी। हमारा नीलकंठ अपनी बुआरी को लेके आया। अरे जल्दी आओ, पूरे रीति रिवाजों के साथ गृह प्रवेश करवाएंगे इनका। धारी देवी देखनी चाहिए। नवेली के बाबा, हो क्या गया आपको? कलश लेकर आओ इस छुआरी का स्वागत करने के लिए। इन दोनों की बेशर्मी की तो दाद देनी पड़ेगी, जो मुंह उठाकर यहाँ चले आए। लेकिन हमारे अंदर तो संस्कार जिंदा है। इस कूड़े को अंदर नहीं घुसने देंगे हम। चलो बाहर निकलो, निकलो। रहने दो जमुना की बुआरी। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। तुम्हारा श्राद्ध करना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी बातों से जीजा जी का दिल जरूर पसीज जाएगा। जमुना ने मुझे समझाया कि तुम्हारा श्राद्ध करना मेरी भूल थी। उसने मुझे तुम्हारा पिंडदान करने से रोक लिया। अपनी पत्नी और बेटी का पिंडदान तो मैं बहुत पहले कर चुका हूं। अब अपने इकलौते बेटे की पिंडदान की क्रिया मैं कैसे करूं? पिंडदान तो नीलकंठ को मेरा करना चाहिए। वैसे ये क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा हुआ नीलकंठ जो तू मेरे आखिरी दर्शन करने चला आया। मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे बेटे ने दूसरे धर्म की लड़की से शादी की। तुम दोनों को आशीर्वाद देने से बेहतर है कि मैं किसी के प्राण ले लूं।
व्यास जी, नहीं बाबा। मैं इस पीड़ा को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए आज मैं इस पीड़ा को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहता हूं। शीला जी, जोरा जी, शीला जी, जोरा जी, व्यास जी, व्यास जी, व्यास जी। आशा करता हूं अगले जन्म में मेरा बेटा मेरी निराशा का कारण नहीं बनेगा। ये ले नील की बोरी, आज से इस घर की बागडोर तेरे हाथों में। बहू नहीं है ये, बेटी है मेरी। बाबा, बाबा, ये दूर हट व्यास जी से। बाबा आपको कुछ भी नहीं होगा बाबा। आपकी बहू डॉक्टर है ना, आपको कुछ भी नहीं होने देगी। नील प्लीज प्रेशर दीजिएगा नील। और नील प्लीज टावल लाइए, बाबा का बहुत ब्लड लॉस हो रहा है, वो रोकना है। नील प्लीज जल्दी लाइए नील। रहने दो। पराये धर्म की चिकित्सक से चिकित्सा लेने से बेहतर मैं प्राण देने उचित समझता हूं। बाबा, नीलकंठ, तुम मेरी चिता को अग्नि मत देना, वो अधिकार तो खो चुका है नीलकंठ। मामा जी, क्या जरूरत थी इन दोनों को यहाँ पर लाने की? अंजाम देखा आपने? बोले नाथ। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। कछवारी, तेरा बाप हमारी सरस्वती को खा गया और तूने व्यास जी की जान ले ली है। अरे ग्रैंड बनके छा गई है इस घर पे। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा बाबा को, मैं करूंगी उनका इलाज। कुछ भी नहीं होगा बाबा को। व्यास जी को छूने की हिम्मत भी मत करना। अगर उनका अंत अपवित्र हो गया तो उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। अरे मामी, कुछ नहीं होगा व्यास जी को, अब चुप हो जाइए। व्यास जी का अंत नहीं होगा, हम लोग हैं ना, हम बचाएंगे। जीजा जी, आप चाहते इलाज तो करवाने दे नहीं रहे हैं, आप ही कुछ कीजिए ना। अरे फोन लगाइए ना आप प्लीज। मामा जी, सूरज जी को कमरे में ले जाते, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नीलकंठ, ये तू क्या कर रहा है? जीजा जी, ये खून बहुत बह गया, प्रेशर दे रहा हूँ टॉवल से, इतना तो कर लेने दीजिए ना प्लीज। पीछे हट, हट जा पीछे। जीजा जी, नीलकंठ पीछे हट। चाहत नहीं बोला था, डॉक्टर है वो। ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। तू वहीं रुक। डॉक्टर साहब, आइए आइए। टॉर्च अंदर घुसने की कोशिश की तो अपनी मानूस शकल उठा और तफवा जो यहाँ से। डॉक्टर साहब आइए आइए, चलिए, ये व्यास जी का खून बहुत बह गया है, आइए। अल्लाह मियां, प्लीज बाबा की हिफाजत करना। अल्लाह मियां, बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए, वही तो इस घर की नींव है। मैं एक काम करती हूँ, बाबा के लिए नफल नमाज पढ़ लेती हूँ। आइए आइए जल्दी।
डॉक्टर साहब आइए ना, बचा लीजिए सोना जी को। बेटे से हताश होकर खुद को गोली मार ली है। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज आप व्यास जी को बचा लीजिए। अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नीलकंठ बस नीलकंठ, मामा जी नीलकंठ को नीचे ले जाइए। नहीं, तू यहाँ से नीचे जा, यहाँ पर तेरी कोई जरूरत नहीं है। जा यहाँ से नीचे जा। मामा जी, व्यास जी को कुछ नहीं होगा ना? हाँ मामा जी, मैं अपने पिता का खूनी नहीं बनना चाहता हूँ। जीजा जी को कुछ नहीं होगा नील, तू अपने आप को दोस्त देना बंद कर दे। ये लोग तो वैसे ही तुझे महसूस करवा रहे हैं, पर तूने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया तू। मामा जी, मैं व्यास जी को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ मामा जी? मामा जी, मुझे भी डर है कि व्यास जी ने कहीं अगर मुझे देख लिया तो उनकी तबीयत और ज्यादा न बिगड़ जाए। उन्हें कुछ नहीं होगा नील, कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर सरस्वती इस समय होती तो जीजा जी के लिए महामृत्युंजय का जाप जरूर करती। मामा जी, मैं व्यास जी को बचाने के लिए महामृत्युंजय जाप करूंगा। लमिया, प्लीज बाबा की हिफाजत करना। मैं जानती हूँ बाबा की हालत बहुत कमजोर है, लेकिन अल्लाह मियाँ मैं ये भी जानती हूँ सबकी जान बख्शने वाले और सबको शिफा अता करने वाले भी सिर्फ आप हैं। अल्लाह मियाँ प्लीज मेरी दुआ कबूल करें। धारी देवी देखनी चाहिए। अब घर में ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मामी जी, ये सिर्फ ब्राह्मणों का घर नहीं है, ये चाहत का भी घर है। और चाहत का अपने घर में अपना धर्म निभाने का पूरा अधिकार है। मामी जी, आप कहाँ बेकार की बातों में ध्यान दे रही हैं? आप जाइए, आप व्यास जी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कीजिए। तुझे इतनी फिक्र होती ना लाटे तो आज व्यास जी की ये हालत ना होती। आया बड़ा मुझे ज्ञान देने।